मांग की समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समरी दे दूं कि आखिर सप्लीमेंट्री बजट में किस चीज का प्रोविजन किया गया है। कुल हम लोगों ने 223,982 लाख का इसका प्रोविजन किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग सबसे ज्यादा हम लोगों ने दिया है 73,554 लाख। उसके बाद हम लोगों ने नगर विकास को 26,889 लाख दिया है अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य चिकित्सा को 29,507 लाख दिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने ऊर्जा विभाग में भी 27,505 लाख देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा में 4814 लाख दिया अध्यक्ष महोदय। वहीं महिला बाल विकास में हम लोगों ने 8219 लाख देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट आता है क्योंकि रीएस्टिमेशन होता है, उसके बाद कहीं कहीं सेंटर का स्कीम भी आता है, जिसके कारण स्टेट की स्कीम को पैसा देना होता है अध्यक्ष महोदय। इस सप्लीमेंट्री बजट में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने वैसे स्कीम्स को टेकअप किया है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है अध्यक्ष महोदय, जिसका क्रियान्वयन अभी होने वाला है। इसके लिए हम लोगों को सप्लीमेंट्री बजट की यहाँ पे प्रोविजन की जरूरत पड़ी है अध्यक्ष महोदय। हम लोग अगर ग्रोथ रेट की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग एवरेज ग्रोथ रेट अगर लेते हैं हम लोगों की सरकार में जो हुआ है वो है 8.7%, और कहीं ना कहीं एवरेज ग्रोथ रेट आपका बताता है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। एक ईयर को लेकर हम लोग ये नहीं कह सकते कि डिक्लाइन हुआ है या अपग्रेडेशन हुआ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी चीजें बाहर की ताकतों पर डिपेंड करती है, ड्रॉट हो जाता है, सुखाड़ जाता है, तो हम लोगों का ग्रोथ रेट पे डिक्लाइन हो जाता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए जब भी बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग एवरेज ग्रोथ की बात करेंगे, जो 8.7 हम लोगों की सरकार में अब तक हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रोड बना रही है, पुल पुलिया बना रही है, चेक डैम बना रही है, जो मेरा विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये मेरा विषय इसलिए नहीं है अध्यक्ष महोदय कि कोई भी सरकार आती है तो रोड बनाती है, पुल पुलिया बनाती है, सड़क बनाती है, क्योंकि सरकार का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना अध्यक्ष महोदय। लेकिन मेरा कंसर्न है कि किस ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है, किस स्पीड से काम कर रही है, किस ग्रोथ रेट से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, उस पे उस सरकार का सक्सेस और डिक्लाइन डिपेंड करता है। और मुझे कहते हुए ये गर्व होता है अध्यक्ष महोदय, जहां 2 किलोमीटर रोड भी नसीब नहीं होता था किसी विधायक को, आज हम लोग 15-15 किलोमीटर आरईओ से उनको रोड देने का काम करते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें अध्यक्ष महोदय, सिर्फ गोड्डा जिला में छोड़े, गोड्डा विधानसभा में देखे अध्यक्ष महोदय, तो 4 पीडब्ल्यूडी की रोड वहां। अगर चेक डैम की बात करें, माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन की बात करें, तो 28 मेजर माइनर इरिगेशन का योजना गोड्डा विधानसभा में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम लोग सड़क से, पुल पुलिया से, रोड से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय जो आपको दिखता नहीं है, लोगों को दिखता नहीं है अध्यक्ष महोदय, जिसको हम लोग इंटैंजिबल ग्रोथ, इंटैंजिबल डेवलपमेंट भी कहते हैं अध्यक्ष महोदय। जितने ग्रोथ का हम लोगों ने बात किया अध्यक्ष महोदय, सब टैंजिबल आपको दिखता है, रोड बन रहा है दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दिखता है, कोई बिल्डिंग बन रहा है दिखता है। लेकिन हमारी सरकार ने इंटैंजिबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने का काम किया है अध्यक्ष महोदय, जो दिखता नहीं है लेकिन आपके जिंदगी जीने का स्तर को बढ़ाता है। उसको देखते हुए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अभी सर्वे कराया था, भारत सरकार का सर्वे हुआ अध्यक्ष महोदय, और आपको जानकर ये हैरानी होगी अध्यक्ष महोदय कि सिर्फ झारखंड की ही बात करें अध्यक्ष महोदय, तो स्टैंडर्ड में, वेस्टेज में, मैलनरिश्ड में हम लोग बॉटम 3 स्टेट्स में आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो तीसरा सबसे खराब स्टेट है उसमें झारखंड शुमार होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सोचने का विषय है अध्यक्ष महोदय। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा कि पिछले सरकार कौन थी, कितना साल उन्होंने यहाँ पे राज किया, अभी किसकी सरकार है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा यह मानना है कि बीइंग ए लेजिस्लेटर, आप जब विधायक बन के आते हैं अध्यक्ष महोदय, तो कौन कौन सी पॉलिसी को आप अंदर लाने का काम करते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी के दम पर आप ये प्रभावी डिसीजन लेने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है अध्यक्ष महोदय। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे ऐसे जगह को चिन्हित किया है जहां पे आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान देने का काम नहीं किया है। अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय, तो हम लोगों ने केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है, हम लोगों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का आंकड़ा निकाला है अध्यक्ष महोदय, जिसके आधार पर हम लोगों ने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चुन के लाया है जो अति पिछड़े हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, रांची में ही विकास ना हो, हम चाहते हैं कि गोड्डा में विकास हो, पलामू में विकास हो, गढ़वा में विकास हो, ऐसे जिलों में विकास हो जो आज तक विकास से वंचित रह गया था अध्यक्ष महोदय। एक और चिंता का विषय हम लोगों के लिए ये है अध्यक्ष महोदय कि जब मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, मैल नरिशमेंट की बात करता हूँ, वेस्टेज की बात करता हूँ, तो हम हिंदुस्तान
सिचुएशन छोड़िए, बांग्लादेश के जैसे हम लोगों की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ना कहीं ये सोचेगा हम लोगों के पास विषय अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार इसके लिए कर क्या रही है। अध्यक्ष महोदय, ये जानकर मुझे गर्व होता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं हम ऐसे इनटैंजिबल डेवलपमेंट्स को भी देखने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अगर आप फुल इम्यूनाइजेशन की तरफ जाइएगा अध्यक्ष महोदय, तो हम लोगों का आंकड़ा बढ़कर 96% हो गया अध्यक्ष महोदय। कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले दिनों में उसको 100% का जो हमारा आंकड़ा उसको हम लोग कवर कर देंगे अध्यक्ष महोदय। हम लोग डायरिया में, डिहाइड्रेशन में हम लोगों ने 25% का डिक्लाइन यहाँ पे देखा है, हम लोगों ने दर्ज कराया अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिसीज का नतीजा है कि आज 25% हम लोग को डिक्लाइन। अध्यक्ष महोदय, अगर सीएबी सर्वे को आप देखेंगे तो न्यूट्रिशनल लेवल जो हम लोगों के बच्चों की होती है बिलो 5, उसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, वहां पे हम लोगों ने इंक्रीज किया, आंकड़ों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इंप्रूवमेंट कहां किया है, हम लोगों ने इंप्रूवमेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में किया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में किया है, क्रूड बर्थ रेट में किया है और क्रूड डेथ रेट में किया है, जो आज तक किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था, वो काम हम लोगों ने करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में कुल 29507 लाख इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट में हम लोगों ने यहाँ पैसा देने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें सहायता अनुदान के नाम पर हम लोगों ने विभिन्न स्कीम्स को, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसको टेकअप किया। जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना जो स्टेट का स्कीम है, उसमें हम लोगों ने अनुदान राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एंड रेडियोलॉजी स्कीम, इस पे हम लोगों ने अनुदान राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग, इसमें हम लोगों ने अनुदान राशि देने का काम किया है। और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एनएचएम ग्रांट 1, इसमें हम लोगों ने अनुदान राशि देने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में मैंने विस्तृत तौर पर बताया कि किस तरह से हम लोगों के ग्रोथ रेट को प्रभावित करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हम लोगों ने अंशदान देने का भी काम किया है इस सप्लीमेंट्री बजट में। जो अति महत्वाकांक्षी हम लोगों का योजना है आयुष्मान भारत, उसके लेकर हम लोगों ने यहाँ पे अंशदान देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है अध्यक्ष महोदय, वहां पे भी हम लोगों ने अंशदान देने का काम किया ताकि ये सब स्कीम जब धरातल पाए तो प्रभावी तौर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसके साथ साथ हम लोगों को बार बार ये सुनने में आता है कि डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है, यहाँ पर स्टाफ की कमी है, तो उसके लिए हम लोगों ने लंप सम प्रोविजन करते हुए सप्लीमेंट्री बजट से वैसे जितने भी संस्थान चल रहे हैं जिसमें स्टाफ की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, वहां पे हम लोगों ने लंप सम प्रोविजन करके वहां सप्लीमेंट्री ग्रांट में उसको पैसा देने का काम किया। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो उससे ही हम लोग भी संतुष्ट नहीं बैठते हैं। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि जिंदगी जीने का जो स्तर होता है, जो हक होता है किसी महिला को मिलना, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग अध्यक्ष महोदय। उसको देखते हुए महिला बाल विकास में हम लोगों ने 8219 लाख रुपीस देने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिससे हम लोगों की अति महत्वाकांक्षी जो योजना है सुकन्या योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से कहा जाए सुकन्या योजना, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पर पैसा देने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये सुकन्या योजना है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है अध्यक्ष महोदय, इसको भी देखने का समझने का जरूरत है अध्यक्ष महोदय। झारखंड में ही हम बात करें तो कुपोषण से कितनी महिलाएं ग्रसित है, जो बच्चियां होती है कुपोषण से ग्रसित होती है। ड्रॉप आउट रेट यहाँ पे बढ़ा हुआ, गिरता लिंग अनुपात हमारे लिए एक समस्या है, हमारे लिए बाल विवाह एक समस्या। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं गोड्डा जिला में बाल विवाह की समस्या बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, इसको देखते हुए हमारी सरकार ने सुकन्या योजना को लॉन्च किया अध्यक्ष महोदय, जो एससीसीसी डेटा में, और हम लोग 26 लाख परिवार पूरे झारखंड में इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुकन्या योजना में जब बच्चा जन्म लेता है वहां पे 5000 मिलता है, जब वो फर्स्ट क्लास में जाता है 5000 मिलता है, जब 10th में जाता है 5 मिलता है, 12th में जाता है 5 मिलता है, और 18 साल जब वो पूरा करता है तो 10,000 मिलता है। और जब शादी के योग्य वो महिला हो जाती है तो उसको हम लोग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से आच्छादित करने का काम कर रहे थे। मतलब ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार पूरे लाइफ साइकिल जो एक बच्चे का होता है, हर एक टच पॉइंट में वहां सरकारी लाभ से उसको आच्छादित करने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय। हम लोग इनटैंजिबल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं भाजपा को, माननीय मुख्यमंत्री को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और वैसी योजनाओं को हम टेकअप कर रहे हैं। सिर्फ किसी जिंदगी जीने का स्तर बढ़ाने से भी नहीं होगा, हम लोगों को फिर उसको जो भूखा है उसको खाना देना होगा अध्यक्ष महोदय। इसके लिए हम लोगों ने कृषि पशुपालन सहकारिता में टोटल 5701 लाख देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम
धरातल को उतारने का काम किया, जिसके कारण हम लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन जो है 16.1% बढ़ा है अध्यक्ष महोदय। वहीं हम लोगों ने पुराने मेजर माइनर स्कीम्स है उसको रिस्टोर किया है, और जिसके कारण हम लोगों का जो पानी बर्बाद हो जाता था वहां पे हम लोगों ने 56742 हेक्टेयर को बचाने का काम किया है, उसको सींचने का काम किया है। हम लोगों का इस स्कीम से, मेजर माइनर रिस्टोरेशन स्कीम से लैंड यूसेज पैटर्न है उसमें बढ़ोतरी हुई है, नेट सोन एरिया उसमें बढ़ोतरी हुई है, और हम लोगों का जो सपना है कि हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का ये मंशा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसकी सिद्धांत में चले, एक बूंद में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खेती करें। उसको लेकर जितनी की सेंटर की स्कीम्स है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो 2007 में फॉर्म हुआ था अध्यक्ष महोदय, 12th फाइनेंस कमीशन का प्रोडक्ट है, पल्सेस को हम लोग राइस को बढ़ोतरी करने का काम करते हैं, वहां पे हम लोगों ने सब्सिडी देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड साइंटिफिक बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन होता है उसको बढ़ावा देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। हनी उससे हम लोग प्रोडक्शन करने का हम लोगों को मनसा है, उसको बेचने का मनसा है, ताकि किसान की आय को हम बढ़ोतरी कर सके। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हम लोगों ने सब्सिडी देने का काम किया है। माइक्रो इरिगेशन जिसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर से, ड्रॉप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से हम लोग खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कम पानी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर हम लोगों ने सब्सिडी देने का काम किया है। इसके साथ साथ हम लोग ऑयल सीडर, ऑयल पाम में फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अध्यक्ष महोदय, उसमें हम लोगों ने सब्सिडी देने का काम किया है, ताकि सोयाबीन का जो तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, उसमें हम लोगों ने काम करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। चलिए ठीक है, थोड़ा अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हम लोगों ने जल संसाधन विभाग में 2340 लाख अनुदान राशि के तौर पर देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। अनुदान मांगा आने वाला है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय ये भी देखने वाली बात है अध्यक्ष महोदय, जितनी पुरानी योजनाएं थी जो गोड्डा में पेंडिंग था, कई बार जब मैं विधायक बन रहा था उस समय हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे तो कई ऐसी पुराने मांगों को वहां पे रखने का काम किया जाता। हरना हो गया, त्रिवेणी हो गया, गढ़िया का बियर हो गया, सैदापुर का बियर हो गया, वहां पे सुंदर जलाशय का बियर हुआ। इस सारी बियर को, जीर्णोद्धार को हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, और आज इसकी ऐसी स्थिति है कि वहां पे हम लोगों ने पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज्यादा करने का काम किया है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने नगर विकास को पैसा दिया है, जिसमें हम लोगों ने अमृत योजना के तहत जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत हम लोगों ने वहां का अनुदान राशि दिया है अध्यक्ष महोदय, जिससे हम लोग वहां की व्यवस्था को ठीक करें, वहां के शहरों की व्यवस्था को ठीक करें, जो अतिपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची इसमें शुमार हुआ अध्यक्ष महोदय, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करें उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर अनुदान राशि देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ माननीय सुखदेव जी कह रहे थे कि हम लोगों ने ठीक तरह से एस्टिमेशन नहीं किया है, हम लोगों ने अपना बजट है उसमें हम लोगों ने क्या प्रोविजन किया है ताकि हम लोगों का बजट मोर इफेक्टिव और इफेक्टिव होना। सभी विपक्ष के जितने भी लोग हैं वहां उनसे आग्रह कर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप सरकार को दें, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोगों का जो काम करने की एफिशिएंसी है वो ठीक हो, क्या हम लोगों को वर्क कल्चर में बदलाव करना है उसके लिए हम लोग सुझाव दें, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुझाव मिलेगा तो हम और अच्छी तरीके से काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ऐसा सुझाव देते ही नहीं अध्यक्ष महोदय, और बार बार अननेसेसरी बातों को यहाँ पे ला दिया जाता है कि हाथी का पंख क्यों आ गया, हाथी की उड़ गया, बकरी को पंख क्यों नहीं लगा अध्यक्ष महोदय, जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये बात करने का, तुम करने का कोई सवाल ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। यहाँ ये देखने वाली बात है कि हम लोगों की सोच कितनी दमदार है, हम लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की तरफ जा रहे हैं, हम लोग स्किलिंग करने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 1 लाख बच्चों को जब स्किलिंग यहाँ होता है अध्यक्ष महोदय तो कहीं ना कहीं उसको सिर्फ पैसे तक बोलिए मत अध्यक्ष महोदय, उसको हम लोगों को देखना है कि उसको स्किल्स मिलता है, स्किल्स मिलता है तो जिंदगी भर कमाएगा अध्यक्ष महोदय, उसके पास जब तक स्किल्स रहेगा तो कहीं कुछ नहीं कर पाएगा अध्यक्ष महोदय। एक इंग्लिश में कहावत है अध्यक्ष महोदय, गिव ए मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, teach him fishing, you teach him fishing and then you feed him for a lifetime। इसका मतलब है स्किलिंग हम लोग को ज्यादा देने की जरूरत है ताकि आने वाले दिन में हम लोग उसको ठीक कर सकते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये मौका दिया।